नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो NCF 2005 पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक क्लासेज आती रहती हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी और सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सिद्धांत दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत NCF 5 के अकॉर्डिंग सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित ना हो बल्कि समझ आधारित हो। पाठ्यचर्या का विकास किस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी कथन सही हैं। क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया गया है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत यानी कि अपेक्षा से अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो कक्षा की गतिविधियों से जोड़ेंगे जब परीक्षा को तो ये आसान हो जाएगा। इसके बाद रटंत प्रणाली आधारित ना हो बल्कि समझ आधारित हो। और इसके बाद दिया था कि वह बालकों का सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रूप से बच्चे हमेशा विद्यालय की भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। चेतन रूप से, अचेतन रूप से, ए और बी दोनों से, ना तो ए और ना ही बी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से, यानी चेतन और अचेतन दोनों रूप से बच्चे निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा आज भी सीमित पाठ योजना पर आधारित है जिसका लक्ष्य हमेशा ... को हासिल करना होता है। परिमेय आचरणों, अपरिमेय आचरणों, परिणामों या गतिविधियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, परिमेय आचरणों। तो जो हमारी पाठ्यचर्या है वो आज भी सीमित पाठ्य योजना पर आधारित है जो हमेशा किसको हासिल करना चाहती है, परिमेय आचरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 की संस्थितियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए। परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर या लिखित परीक्षण के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मौखिक परीक्षण के आधार पर। तो जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन मौखिक आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 किस सूच के आधार पर पाठ्यचर्या की बोझ को कम करने पर बल देती है। तो इनमें से किस सूच के आधार पर पाठ्यचर्या की बोझ को कम करने पर बल देता है NCF 2005। शिक्षा बोझ के साथ, तो शिक्षा बोझ के साथ कभी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के ये हो सकता है। इसके बाद शिक्षा पर्यावरण के साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि पर्यावरण के साथ हो, और शिक्षा पर्यावरण के बिना ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। या मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांत में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है।
तो जो एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा भाग शामिल नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो रटने की महत्व को कम प्रदान करना, ये भी सही है, माने कि रटने का जो महत्व है उसको प्रदान नहीं करना चाहिए। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये भी सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से भी जोड़ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक की अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है यानी एनसीएफ 2005, इसमें किस विषय की बात की गई है? ये क्वेश्चन एमपीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ये बात तो क्लियर सी होती है कि ज्ञान अस्थायी है और दिया भी जाता है और ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। अगला ऑप्शन है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। तो ए इम्पॉसिबल है, क्योंकि विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए, शैक्षिक केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित, ये तो क्रॉस ही है, क्योंकि अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो जो परीक्षा सुधार दिए गए हैं इनमें से किस सुधार को सुझाया गया है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 यानी 2005, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी ऑप्शन सुझाए गए हैं कि खुली पुस्तक परीक्षा होना चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटीई है जो, उसका पूर्ण नाम यानी पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल क्यूरिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या नेशनल क्यूरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि बच्चे को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ये भी सही है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी सही है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं होगा? ऑप्शन सी वाला, यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेजों में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो एनसीएफ 2005 है वो एक भाषा में निहित है, ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना,
विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कठोर अनुशासन नहीं बनाना है, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ये भी सही है, और पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ये जरूरी नहीं है। इसके यथासंभव क्रियाकलाप, ये भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है निष्क्रिय या सरल, सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सामाजिक या सक्रिय, सरल। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय है और सामाजिक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी एज राइट आंसर। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज के एनसीएफ 2005 के ऊपर टॉप 15 एमसीक्यू। इस क्लास में उन्हीं एमसीक्यू को शामिल किया गया था जो पिछली बार परीक्षाओं जैसे एमपी टेट, सी टेट, आर टेट या फिर बिहार टेट या फिर यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे ये सभी। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट क्वेश्चन ही सी टेट जैसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप बार बार देखिएगा ताकि आपका एनसीएफ 2005 पूरा क्लियर हो जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही होता है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाना, और सिलेक्शन दिलाकर ही हम दम लेते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें, और क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुँच सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।